बाबा साहब कभी लालची नहीं रहे। बाबा साहब का पूरा जीवन अंतिम समय तक केवल आपके लिए गया। आगरा में देखो उन्होंने बहुत शानदार बात कही, इस तंबू में से बम्बू निकल गया तो क्या होगा। इसका मतलब ये था मैं चला गया तो मेरे भोले वाले समाज का क्या होगा। ये बाबा साहब की जाते जाते भी आपके बारे में सोचने का काम कर रहे हैं। इंग्लैंड की कॉन्फ्रेंस में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भाषण दे रहे थे अंग्रेजी में, उस समय छत्रपति साहू जी महाराज उनकी पत्नी भी वहां पर बैठे थे दरअसल दीर्घा में। तो जब जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ओजस्वी भाषण अंग्रेजी में देते थे, छत्रपति साहू जी महाराज बहुत खुश होते थे, बार बार ताली बजाते थे, बहुत क्लैपिंग करते थे। तो उनकी पत्नी कहती थी छत्रपति साहू जी महाराज की, आप ज़्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप मैंने देखा कि आज बहुत खुश हैं, बार बार आप क्लैपिंग कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, मैंने जिस मकसद से डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। विश्व के सामने डॉक्टर अम्बेडकर क्या धड़ाके की अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो ये आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी की 149वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो उस जयंती के मौके पर मैं सबसे पहले तो जो भी अतिथि हैं, जो भी हमारे साथी हमारे बीच में आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के मनोकामना पूरी हों। और छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम है और साहू जी के महाराज में चर्चा ना हो तो ठीक नहीं रहेगा। आप सभी ने कहा बार बार कि छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक थे। उनके शासनकाल में 50% से ज़्यादा SC ST OBC के लोग थे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि छत्रपति साहू जी महाराज के दिमाग में ये आरक्षण की बात दिमाग में आई कैसे? उनको जनक कहते क्यों हैं? ये आरक्षण के दिमाग में उनके बाद ये घुसी कैसे, ये बात आपको समझना होगा। एक बार छत्रपति साहू जी महाराज, उनका जो शासनकाल था उसमें जो अस्तबल होता है, अस्तबल में आपने देखा बहुत सारे घोड़े और तमाम जानवर होते हैं। तो अस्तबल में घोड़े थे और उस अस्तबल में जो खाने की सामग्री होती है घोड़ों को देने वाली, उन सामग्री को वहाँ पर डाला गया। तो ये देखा गया, छत्रपति साहू जी महाराज जी अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे बड़ी बारीकी के साथ। जो ताकतवर जो घोड़े थे, जो बलिष्ठ घोड़े थे, वो तो वहाँ पर दाना या खाना पाना खा रहे थे, लेकिन कमज़ोर जो घोड़े थे वो आराम से कोने में बैठे थे। जब भी कोई कमज़ोर घोड़ा आगे आता था तो बलिष्ठ जो घोड़ा होता था, जो दाना चुग रहा था, खा रहा था, वो आग दिखाता था, वो कमज़ोर घोड़ा पीछे बैठ जाता था। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने पूरे देश की जब जातियों को देखा, समाज की स्थिति को देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि भारत में भी यही स्थिति है। जो बलिष्ठ लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो तो पूरा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कमज़ोर लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, उनका हमेशा शोषण होता है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए उन्होंने अपने शासनकाल में 50% से ज़्यादा आरक्षण उन्होंने करने का काम किया। इसलिए उनको कहते हैं वो आरक्षण के जनक हैं। अभी हमारे साथी बता भी रहे थे, विशेषकर हमारे सुवर्ण सिंह जी बहुत बुद्धिमान साथी हैं, उन्होंने विद्यालय खोलने का काम किया। बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन साथ साथ जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि वो छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक थे, तो छत्रपति साहू जी महाराज छात्रावास के भी जनक थे। सबसे पहले बच्चों के लिए भारत में हॉस्टल खोलने का काम जो किया है, छात्रावास खोलने का काम किया, तो छत्रपति साहू जी महाराज जी ने किया। तो वो छात्रावास के भी जनक हैं। साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, छत्रपति साहू जी महाराज की बात हो, परम पूज्य बाबा साहब की बात नहीं हो तो हो नहीं सकता है। आप सभी को पता होगा कि छत्रपति साहू जी महाराज के ही सहयोग से इंग्लैंड में बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला, ये भी आप लोग जानते होंगे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 30, 31, 32 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। लास्ट जो कॉन्फ्रेंस थी 1932 में इंग्लैंड में, उस इंग्लैंड की कॉन्फ्रेंस में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भाषण दे रहे थे अंग्रेजी में, उस समय
छत्रपति साहू जी महाराज, उनकी पत्नी भी वहाँ पर बैठे थे दरअसल दीर्घा में। तो जब जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ओजस्वी भाषण अंग्रेजी में देते थे, छत्रपति साहू जी महाराज बहुत खुश होते थे, बार बार ताली बजाते थे, बहुत क्लैपिंग करते थे। तो उनकी पत्नी कहती थी छत्रपति साहू जी महाराज की, आप ज़्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप, मैंने देखा कि आज बहुत खुश हैं, बार बार आप क्लैपिंग कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, मैंने जिस मकसद से डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। विश्व के सामने डॉक्टर अम्बेडकर क्या धड़ाके की अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो ये उनकी पत्नी को लगा कि हाँ, वास्तव मेरे पति सही बात कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है, जब वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड से पढ़ के जब आए तो एक परिषद बुलाई गई उनके सम्मान में, उनके आदर में। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, उस परिषद में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बग्गी पे बैठे थे और स्वयं छत्रपति साहू जी महाराज उस बग्गी को चला के लाए थे। तो ऐसा महान व्यक्तित्व छत्रपति साहू जी महाराज थे। तो आज उनकी जयंती पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो भी हमारे महापुरुष हैं। तो साथियों, आज ये जयंती पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ प्रशिक्षण की बात होगी। आप लोग काफ़ी विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, जिसने वकालत किया वो एडवोकेट बन गया, जिसने बीएड किया वो टीचर बन गया, जिसने बीटेक किया इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया। साथियों, आप प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर तो बने, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अच्छे इंसान जब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आप महापुरुषों को नहीं जानेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि महापुरुष है कौन। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि उस महापुरुष ने हमारे लिए क्या किया है। उसके बाद उन महापुरुषों ने जो कुछ किया है, ये उनके सपने बाकी हैं, उनको पूरा करने का काम जब करेंगे तब आप अच्छे इंसान बनाएंगे, वरना अच्छे इंसान नहीं कहला पाएंगे। साथियों, आज कैडर कैंप की जब चर्चा हो रही है, प्रशिक्षण की चर्चा हो रही है, यदि आप अच्छा प्रशिक्षण लेंगे, अच्छी ट्रेनिंग लेंगे, तो काम आप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। काफ़ी आपने सुना होगा, कैडर लेना है, कैडर लेना है, हम बड़ा कैडर देते हैं। तो कैडर के बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। कैडर का जो फुल फॉर्म है वो CADRE है। CADRE मैं क्यों बता रहा हूँ कैडर का फुल फॉर्म? जब आप कैडर लेंगे या ट्रेनिंग लेंगे या प्रशिक्षण लेंगे, तो सबसे पहले तो आपके अंदर एबिलिटी आएगी, सबसे पहले कैपेबिलिटी आएगी। C फॉर कैपेबिलिटी। मैं रुकना है क्या? अच्छा, तो सबसे पहले कैपेबिलिटी आएगी, C फॉर कैपेबिलिटी। जब ट्रेनिंग ले लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, अभी भारती जी आपको ट्रेनिंग देंगे तो आपको महसूस होगा कि आप लेके जाएंगे तो आपके अंदर एबिलिटी आएगी। और कैपेबिलिटी के बाद ए आएगा, ए के बाद एबिलिटी, आपके अंदर योग्यता पैदा होगी। उसके बाद जब कैपेबिलिटी आएगी, एबिलिटी आएगी, तो 100% आपके डिजायर पैदा होगा। अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और डिजायर के बाद फिर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे, R फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब भाई मेरी जिम्मेदारी है, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए कितना काम किया, कितनी तपस्या किया है। अगर वो पैदा नहीं होते हम लोग नहीं पढ़ पाते, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, हम IAS डॉक्टर PCS नहीं बन पाते। तो आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी, और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी तो आपके अंदर एफिशिएंसी आएगी, काम के प्रति आपकी निपुणता बढ़ेगी। ये कैडर से आता है। तो साथियों, कैडर लेना बहुत आवश्यक है। और बात रही है बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करने की, तो साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट इंडिया ऑफ इंडिया, तमाम हम लोग बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और आपने देखा जो हमारा दुश्मन है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, उसकी 10,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं। उनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य केवल ये है कि उस देश में मनुवाद को कैसे इस देश में लागू रखना है, कैसे कंटिन्यू करना है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हम चाहते इस देश में मानवतावादी समाज बने, इस देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा वाला समाज बने, इस देश में नैतिकता वाला समाज बने। और नैतिकता कैसे बनेगी? जब महापुरुषों को पढ़ेंगे, बुद्ध को पढ़ेंगे। तो बुद्ध की इसकी बात करेंगे। जब एक चर्चा कर रहे थे हमारे साथी, 1935 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नागपुर के पास नज़दीक जगह है येवला, वहाँ पर शपथ लिया था। क्या शपथ ली थी? मेरे बस में नहीं था हिंदू धर्म में पैदा होना,
लेकिन एज ए हिंदू मैं नहीं मरूंगा। तो 1935 में बाबा साहब ने शपथ लिया और शपथ लेने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम धर्मों का अध्ययन किया। जब अध्ययन कर रहे थे उसी समय हैदराबाद के निजाम जो बहुत अरबपति थे, हैदराबाद के निजाम ने परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक ब्लैंक चेक दिया और ब्लैंक चेक देकर कहा, डॉक्टर अम्बेडकर चाहे जितना पैसा इसमें भर लो, आप पैसा ले लो, आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। लेकिन साथियों आपको पता होगा परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चेक को ठोकर मार दिया। 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया। तो बाबा साहब कभी लालची नहीं रहे। बाबा साहब का पूरा जीवन अंतिम समय तक केवल आपके लिए गया। आगरा में देखो उन्होंने बहुत शानदार बात कही, इस तंबू में से बम्बू निकल गया तो क्या होगा। इसका मतलब ये था मैं चला गया तो मेरे भोले वाले समाज का क्या होगा। ये बाबा साहब की जाते जाते भी आपके बारे में सोचने का काम कर रहे थे। तो मेरे निवेदन ये है हमें अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। और अगर आप देखेंगे बुद्ध धर्म के बारे में, आप सेंसस पढ़ लीजिए 2011 का। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में मात्र 87 लाख बुद्धिस्ट हैं। तो कहाँ बाबा साहब का मिशन पूरा हो रहा है, कहाँ बुद्ध का मार्ग आगे जा रहा है। इस साथी इसके सबके हम दोषी हैं। तो हम सबको मिलकर इस पवित्र काम को भी साथियों आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि माननीय भारती साहब को मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो पूरा समय मैं उनको ही देना चाहता हूँ। और मैं बार बार सभी हमारे जो साथी बहुत दूर दूर चल के आए, काफ़ी बरसात का मौसम था, आज का संडे का दिन लोगों का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण काम निपटाने का समय होता है, उस समय को छोड़कर आप लोग यहाँ पे आने का काम किया है। आप लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। विशेषकर हमारे सारे आयोजक साथी, चाहे वो लोकसभा के साथी हों, जिला के साथी हों, विधानसभा के साथी हों, पुनः रात और दिन लगाकर यहाँ पर काम करने का सबने काम किया, उनको भी मैं मन की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत